हामीलाई तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्न तपाईँको वचनहरूबाट सुन्न तपाईँले हामीलाई एकसाथ यस सेवा सङ्गतिमा भेला गर्नुभएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई कृतज्ञ साथ हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हामी तपाईँलाई प्रशंसा चढाउँदछौँ। आज कति मानिसहरूले प्रभु यो दिन देख्नलाई प्रभु परिश्रम गर्दछ, प्रभु उनीहरूले लाखौं रुपियाँ खर्च गर्दछ, तर तपाईँले आफ्नै प्रजा आफ्नै रगतले धुइएको मानिसहरूलाई प्रभु प्रेम गर्नुभएको कारणले सित्तैमा यो जीवन प्रदान गर्नुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज प्रभु यो सेवा सङ्गतिमा सञ्चालन गर्ने म तपाईँको वचन बोल्ने दासलाई र आराधना गर्ने भाइ विकासलाई पनि तपाईँले सहायता अनुमोदन गर्नुहोस्। हामी हरेक भाइ प्रभु तपाईँलाई एकसाथ हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई आराधना गर्न, तपाईँलाई उचाल्न, तपाईँलाई महिमा गर्न, प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कार्यहरूलाई प्रभु सम्झिकन तपाईँलाई धन्यवाद दिन हामीलाई सहायता अनुमोदन गर्नुहोस्। किनभने तपाईँको वचनमा तपाईँले भन्नुभएको छ, न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्मालाई, केवल यो सङ्गतिमा तपाईँको आत्माले काम गर्नुहोस्। प्रभु म सञ्चालन गर्नलाई प्रभु वचन बोल्नेहरूलाई प्रभु वचन बोल्ने दास अहिलेदेखि तयारीको आत्मा दिनुहोस्। तपाईँको वचनहरूका अभिषेक र ती शब्दहरूलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले आफ्नो दासमा प्रभु खन्याउनुहोस्। प्रभु अनि आराधना गर्ने भाइलाई पनि तपाईँले सहायता अनुमोदन गर्नुहोस्। अनि हामी यहाँ जो जति उपस्थित छौँ हरेक भाइ तपाईँको रगतले बाँध्दछौँ प्रभु। यी डिभाइसेसहरूमा यो डिस्टर्बेन्स ल्याउनु प्रत्येक कुराहरूमा प्रभु ती सबै कुरालाई नासक येशूको नाममा हामी इन्कार गर्दछौँ प्रभु। र यो आराधना सङ्गति गर्न यो सेवा सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्ने अनि प्रभु तपाईँले नै चलाउनु भएको होस् भन्ने तपाईँबाट अगाडि माग्ने आशिष माग्छौँ येशू तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी अब परमप्रभु परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ अनि हामी सबैजना एउटै मन एउटै हृदय भएर परमप्रभु परमेश्वरलाई 219 नम्बरको कोरस गाउँदै हामी आराधना चढाउनेछौँ। नजिक आउँछु तपाईँको बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले, नजिक अँगाल्नुहोस् मलाई प्रेमले, हृदय छ दृष्टि छ पिउन प्रेम तपाईँको, हृदय छ दृष्टि छ पिउन प्रेम तपाईँको, हात बढाउनुहोस् प्रेमको, बढाउनुहोस् कोठारी हृदयको, हटाउन प्रेम तपाईँको, हटाउन प्रेम तपाईँको, जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, उपस्थिति तपाईँको मेरो हृदयमा, जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा, उपस्थिति तपाईँको मेरो हृदयमा, हे येशू तपाईँ
जीवित प्रभु हे येशू तपाईं मेरो प्रभु आराधना गर्छु तपाईँलाई स्तुतिको योग्य येशूलाई आराधना गर्छु तपाईँलाई स्तुतिको योग्य येशूलाई मेरो हृदयको पुकार सुन्ने तपाईं मेरो आशा विश्वास सबै मेरो हृदयको पुकार सुन्ने तपाईं मेरो आशा विश्वास सबै तपाईं वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जिउँदो अनि पवित्र परमेश्वर पिता, आज दिन तपाईँ परमेश्वरले आज सबै संसारमा यो प्रसिद्ध जीवन जिरहेको अवस्थामा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि अनलाइन सेवामा यसरी भेला गर्नुभएको छ र प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको दास रेभरेन्ड इमानुएल जोसुवाज्यूलाई तपाईँ परमेश्वरले जुन अगुवाई गरेर प्रभु आज वचन प्रचार गर्न उहाँ गइरहनु भएको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको शक्ति र सामर्थ्य उहाँलाई दिनुहोस् र म प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले जुन वचन उहाँले बोल्नुहुन्छ प्रभु हाम्रो जीवनमा त्यो वचन देहधारी हुन सकेको होस् र हामी त्यो वचनलाई सुन्ने मात्रै होइन तर सुनेर प्रभु त्यो अनुसार वचनलाई प्रभु हामी हाम्रो जीवनमा कार्यान्वयन हामी गर्न सकौँ र प्रभु म प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको उपस्थितिलाई अब प्रभु हाम्रो माझमा दिनुहोस् र बोल्ने तपाईँको दासलाई र हामी सुन्नेलाई तपाईँ प्रभु परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक आँखाहरू हाम्रो आत्मिक हृदयहरूलाई खोलिदिनुहोस् भनी म बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको जिउँदो वचन भजन सङ्ग्रह 138 को प्रभु 2 पदमा तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि तपाईँको वचन र तपाईँको नाउँलाई तपाईँले सबैभन्दा उच्चमा राख्नु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र यो वचनको सेवालाई अब हामी तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशीष अनि अनुग्रहमा माग्दछु। जिउँदो जय मसीह। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मुबारक दिन दिया हम सबको कि हम सब जिंदों की ज़मीन पर जिंदा हैं और एक दूसरे से हम लोग बातें कर रहे हैं और परमेश्वर के महिमा के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। सबसे पहले मैं पास्टर बिमल थापा के लिए शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मुझे मौका दिया और आप सब प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, सबों के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों के प्रार्थना के वजह से आज मैं हेल्दी हूँ और परमेश्वर की महिमा के मैं इस्तेमाल रहा हूँ। आप लोगों की प्रार्थना के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। परमेश्वर महिमा मिले, क्योंकि आज का जो दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है वो बहुमूल्य है। आज के वचन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सब परमेश्वर की महिमा करने वाले, परमेश्वर की स्तुति करने वाले और उनके नाम के लिए जीवन जीने वाले हम लोग सब हैं।
आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, नेचर ऑफ गॉड। बहुत सी दफे हम लोग परमेश्वर के स्वभाव को जब नहीं जानते हैं या हम जानने से इनकार करते हैं, तब हमारे जीवन क्या होता है। बहुत सी दफे हम लोग परमेश्वर के वचन को हम किस तरह से लेते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं, और किस तरह से हमें लेना चाहिए उसका हमें पहचान नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के हर एक आशीषों से हम लोग दूर रहते हैं। सबसे पहले मसीही जीवन में हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जिस परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं और जिस परमेश्वर की हम लोग गवाही देते हैं और जिस परमेश्वर के लिए हम लोग जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर कौन है और वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे, द गॉड्स नेचर, परमेश्वर के नेचर के बारे में, कि हमारा परमेश्वर कौन है और क्या है और क्या नहीं है। ये हमें बहुत जानने की जरूरत है। बहुत सी दफे हम लोग परमेश्वर को पहचानते हैं। मैं भी मसीह को पहचानता था, मैं भी मसीह को जानता था। बहुत सारे लोग मसीह को जानते हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, वो भी मसीह को पहचानते हैं कि मसीह कौन है। वो हम लोग फोटो से भी पहचानते हैं और बहुत सारी चीजों से पहचानते हैं। मगर मसीही जीवन में हम लोगों को सिर्फ पहचानना नहीं है, बल्कि मसीह को जानने की जरूरत है कि जिस परमेश्वर की हम लोग आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर कौन है और वो कैसा है और वो क्या चाहता है। बहुत सारे लोग पहचान में और जानने में, पहचानने में बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब वो इसको एक ही जैसा समझते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं पहचानता हूँ, मैं परमेश्वर मसीह के बारे में मैं उनको पहचानता हूँ। मगर पहचानना और जानना आसमान जमीन का फर्क है। हम किसी को भी पहचान सकते हैं बाय फेस, मगर हम उसको जान नहीं सकते हैं कि उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। वैसे ही बहुत सारे मसीही लोग आज मसीह के पीछे चल रहे हैं, वो उन्हें पहचानते हैं मगर मसीह को जानते नहीं। जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर को पहचानते हैं और अमित शाह को भी पहचानते हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग पहचानते हैं, मगर उनके नेचर को हम लोग नहीं जानते हैं। वो किस समय वो क्या पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनना उनको पसंद है, ये सारी चीजों को हम लोग नहीं जानते हैं। वैसे ही जब हम मसीही जीवन में रहते हैं तो हम मसीह को पहचानते तो हैं, उनके पीछे तो हम चलते हैं, उनको फॉलो तो करते हैं, मगर उनको हम जानते नहीं हैं। और जब हम किसी को नहीं जानते हैं, तब हम उनके साथ हम सही तरीके से हमारा कनेक्शन, हमारा उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। आज उसी चीज को हम लोग देखेंगे कि हमारा परमेश्वर जिनकी हम लोग आराधना करते हैं, वह क्या है और क्या नहीं है, और जब वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। इस बात को हमको जानने की बहुत जरूरत है मसीही जीवन में। बहुत से दफा हम लोग मसीही जीवन में चलते हैं और मसीह के काम को भी करते हैं, मसीह के लिए सेवकाई भी करते हैं, मगर कब मसीह को क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद है, इसका हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम उनको जानते नहीं है। और बहुत सारे लोग जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब वो जानेंगे तो उनके अंदर एक बदलाव आएगा। तो आज परमेश्वर के नेचर के बारे में दो एक बातों को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर क्या है और क्या नहीं है। बाइबल परमेश्वर के बारे में बताता। अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक को हम लोग देखें, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 14 आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम किसी दूसरे को ईश्वर करके, प्रस्थान नेपाली में प्रस्थान की किताब बोलते हैं, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 14, यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो जल उठने वाला परमेश्वर है, ये परमेश्वर का नेचर है एक साइड में। और कई वचन ऐसे हैं जिसको हम लोग बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, उसको आप लोग कृपया नोट करें और उसे आप लोग बाद में उसको पढ़ सकते हैं। एक्सोडस चैप्टर
34 verse 14, Exodus 20 verse 5, Deuteronomy 4 verse 24, Deuteronomy 5 verse 9, Hebrew 12 verse 29। इन सारे वर्सेस को अगर हम लोग देखें तो वहां पर परमेश्वर के नेचर के बारे में बताया गया है कि वो जलन उठने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता है क्योंकि वही परमेश्वर है। ये हमको जानने की जरूरत है। बहुत दफे हम परमेश्वर को महिमा देने के बाद हम किसी इंसान को ज्यादा महिमा देते हैं, और परमेश्वर की महिमा करने के बजाय हम लोग किसी और की महिमा हम लोग करते हैं। मगर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो जलन उठने वाला परमेश्वर है। ये हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। और दूसरे वर्सेस को अगर हम लोग देखेंगे, वो एक साइड में परमेश्वर का स्वभाव जो है वो जलन उठने वाला परमेश्वर है, वो गुस्सा करते हैं, वो ऐसे लोगों से उनको नफरत है, वो है जो परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन नहीं जीते हैं और जो परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे ब्लेसिंग्स वर्सेस के तरफ, तो परमेश्वर जो है वो आशीष करने वाला, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। ये बैलेंस है। इसलिए मसीह जीवन में हम लोग को बहुत ही बैलेंस में चलना है। अगर हम लोग यशाया की किताब उसका 51 वर्स 14 को अगर हम देखें, वहां परमेश्वर आशीष के बारे में बात कर रहे हैं। यशाया 49 15 to 16 वर्स में वहां पर लिखा है, मैं बहुत सारे ब्लेसिंग्स दूंगा और वो आशीषित करेंगे। और परमेश्वर का अगर हम फर्स्ट हम लोग यशाया 51 को अगर हम पढ़ें एक चैप्टर को, उसके बाद हम फिर दूसरे इसमें जाएंगे। यशाया 51 वर्स 14, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाले परमेश्वर है। वो कभी भी हमें गुलामी की जिंदगी में मरने नहीं देंगे और कभी भी किसी भी चीज की घटी कमी होने नहीं देंगे। ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर के मोहब्बत है जो वो अपने लोगों से करते हैं। एक तरफ वो गुस्सा करने वाले परमेश्वर है, सजा देने वाले परमेश्वर है, और एक तरफ वो प्यार करने वाले परमेश्वर है। इन सारे वर्सेस को अगर हम लोग देखें, एक्सोडस 33:19, लेविटिकस 26 वर्स 3 to 7 अप टू 13 अगर आप उसको पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर के मोहब्बत के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके केयर के बारे में, वो कितना केयरिंग परमेश्वर है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक्सोडस 15:26 में, न्यू टेस्टमेंट में जॉन 3:16, वो हम सबसे इस कदर मोहब्बत रखा है, उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जॉन 10:10 परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हमें अनंत जीवन और आनंदित जीवन देने के लिए, आनंद का जीवन देने के लिए आए हैं। ईश्वर के नेचर को हम लोगों को जानने की जरूरत है इन दिनों प्रियो, क्योंकि जब तक हम उनके नेचर को नहीं जानेंगे तब तक हम परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप सही नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बोलता है। तो आइए आज हम परमेश्वर के कुछ 7 नेचर के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमारा क्या है और क्या नहीं है, और उसको जानते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें, उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें। क्योंकि जब हम अनजाने में करते हैं तब बहुत सारी गलतियां होती हैं। बहुत से दफे कई लोग बोलते हैं हम जाने अनजाने हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जाने अनजाने हम वचन बोल रहे हैं। वो नहीं करना है जाने अनजाने, क्योंकि हमें जानने की जरूरत है। जब हम जान करके आराधना करते हैं तब हम सही आराधना करते हैं। जब हम जान करके परमेश्वर को जान के उनकी सेवा करते हैं तो सही तरीके से सेवकाई होती है। और हम सब सेवकाई के जीवन में हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो सेवकाई में और उनके सेवकाई करने में हम लोगों को किस तरह से परमेश्वर को हम जानना है, इसकी बहुत जरूरत है। जब हम परमेश्वर को बिना जाने आराधना करते हैं, बिना जाने उनकी सेवकाई करते हैं, तो बहुत सी गलतियां हम देखते हैं जो परमेश्वर के दास कर हैं, जो परमेश्वर के लोग करते हैं, मंडली करती है, क्योंकि वो परमेश्वर को जान नहीं पाती है सही तरीके से। और जब तक हम परमेश्वर को सही तरीके से नहीं जानेंगे, हम उनकी सही तरीके से आराधना और स्तुति और उनकी सेवकाई नहीं कर सकते हैं। तो पहला चीज हम परमेश्वर के बारे में ये हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर, जिन लोग आराधना करते हैं, जिनके बारे में हम लोग प्रचार करते हैं, जिनके बारे में लोग सिखाते हैं, हमारा परमेश्वर जो है वो झूठ नहीं बोलता है। प्रेज द लॉर्ड।
हमारा परमेश्वर जिनकी आराधना करते हैं वो झूठ नहीं बोलता है। नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स 23 वर्स 19 को पढ़ें। में से जिनको अगुवाई हो रहा है पढ़ेंगे बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब 23 वर्स 19। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 9 कोई देंगे? हुन्छ म पढिदिनेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, कति भन्नुभयो? लेबी होइन ए गन्ती 23 को 9 मा यस्तो लेखिएको छ, सबैको लागि म पढिदिनेछु। चट्टानहरूका टुप्पाबाट म तिनीहरूलाई देख्दछु। गन्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 19 पद भनेर भन्नुभयो होला सायद। ए 19 पद म यसरी पढिदिन्छु। 19 पद गन्ती 23 को 19। परमेश्वर चट्टान हुनुहुन्न कारण उहाँ मानिस हुनुहुन्न, उहाँले मन बदल्नुहुन्न कारण उहाँ मान्छेको सन्तान हुनुहुन्न। उहाँले भन्नु भएपछि के त्यो गर्नुहुन्न र? अथवा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भएपछि के त्यो पुरा गर्नुहुन्न र? ईश्वर झूठ है और आदि है अपनी लॉर्ड। ईश्वर है, परमेश्वर है जो हम आराधना करते हैं, वह क्या मैं मनुष्य हूँ कि झूठ बोल, और ना ही मैं आदमी हूँ मैं अपनी को बदलूं। तो ये लोगों को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हम लोग आराधना करते हैं, झूठ नहीं बोला है, वो अपने वादे बदलता नहीं। तो हम लोग परमेश्वर विश्वास कर पाते हैं कि हम अन्य लोगों पर विश्वास करते हैं, मनुष्यों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। प्रार्थना करते हैं मगर हम ये विश्वास नहीं करते कि ये प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी। बहुत सी दफे हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर ये बात को बोलते हैं हमें मालूम था ये नहीं होगा, हम जानते थे नहीं होगा। और परमेश्वर से जो हम मांगते हैं वो हमें जब मिलने में देर होते तो हम उसका निकाल लेते हैं, डिसीजन ले हमारा परमेश्वर हमारा नहीं सुनता है। पहले तो वो सुनता था, अब भी नहीं सुनता है। परमेश्वर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। आज लोग ईश्वर के बेटा और बेटी हम क्यों झूठ का सहारा देते हैं, या हम क्यों झूठी बातों हम निर्भर करते हैं, हम डिपेंड क्यों हैं लोगों के बातों पर? हम परमेश्वर पर क्यों ना डिपेंड है? हर एक बातों के लिए हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उन पर डिपेंडेंट हो, परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो, ना कि मनुष्यों के ऊपर, ना कि हाथ पर, ना कि सर्कमस्टेंसेस पर, ना कि हम अपने सिचुएशन कंडीशंस पर हम डिपेंड करते हैं। और जब हम सिचुएशंस को देखते हैं, हम अपने हालात को देखते हैं और हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, हम डिसीजन ले लें कि ये नहीं होगा, प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, ये हमारा डिसीजन होता है। हम लोग दूसरी तरफ भागते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, लोगों से मदद को मांगते हैं और उनसे कहते हैं हमें इस बात की जरूरत है, आप प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे जब हम परमेश्वर को जानते हैं कि हमारा परमेश्वर 100% में काम करे, वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी बदलता नहीं है। वो उनके नेचर को हमको जानना है। हम विश्वास तो करते हैं मगर भरोसा नहीं करते, फेथ है मगर बिलीव नहीं है कि हम विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रार्थना के लिए, मगर हम भरोसा नहीं कर पाते। इससे वो हमारा यकीन, हमारा ट्रस्ट नहीं बन पाता। हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है परमेश्वर की। जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, हमें ट्रस्ट करना है कि वो इंसान नहीं है कि वो बदल जाए, ना वो नहीं है कि वो झूठ। हमें ट्रस्ट करना, और जहां ट्रस्ट होता है वह 100% में होता है। और जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे 100% में हमें रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। विश्वास एक चीज है, विश्वास हर एक को परमेश्वर ने दिया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी रिलीजन का, हर एक के अंदर विश्वास है। वो अपने विश्वास के अनुसार वो से करता है, वो विश्वास अनुसार वो लोग अपनी आराधना करता है, वो पूजा करता है।
मगर उस विश्वास को हमको भरोसे में बनाए है। इस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर कभी भी हमें धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो झूठ ही बोलता है और ना वो बदलता है। इंसान बदल जाते हैं। आप आज इनको बोलिए हमें इस चीज की जरूरत है कि आप आइए, कल आप आ जाइएगा, 10 दिन बाद आ जाइए। जब आप वहां जाएंगे तो आपको अलग ही जवाब मिलेगा। आज हालात हो गया, आई एम वेरी सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे, आप निराश हो जाते हैं। मगर परमेश्वर के पास जाएंगे, उससे जब आप बोलेंगे, वो कभी भी आपको निराश होने देगा, क्योंकि वचन ये कहता है, जितनों ने मेरी ओर देखा वो कभी निराश नहीं हुए, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। तो हम सब को परमेश्वर की ओर देखना, उनके नीति बारे में हमें जानने की जरूरत है। जब हम जान जाए हमारा परमेश्वर कौन है, तब हमें किसी भी बात की घटी कमी नहीं होगी। कभी भी किसी के हमें हाथ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दाऊद बोलता है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक धर्मी जन को फैलाते नहीं था। लॉर्ड, क्योंकि धर्मी हो तो वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उन यकीन करते हैं, इसलिए उनके जीवन में 100% में काम होता है। आज हम क्यों नहीं मसीही लोगों के जीवन में काम हो रहा है? वो परेशान है, वो क्यों वो निराशा है, क्यों वो उदासीन जीवन दे है, क्यों वो जय का जीवन उनके पास नहीं है, क्यों वो बीमारी में है, वो परेशान है, क्यों वो डर में है? क्योंकि वो परमेश्वर के को नहीं जानते हैं। सिर्फ पहचान करके वो उनकी आराधना कर रहे हैं। बहुत से लोग मंडली में आते हैं, परमेश्वर से पहचानते हैं, हाँ यीशु है, यीशु है, मैंने सुना उनके बारे में, मगर हमें पर्सनली अपने परमेश्वर को जानने की इनकी जरूरत है। सब परमेश्वर के सब हैं, हमें करके उनकी सेवा करनी है। जाने अनजाने में सेवा हमें नहीं की है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें 100% में परमेश्वर पर पूरा निर्भर होना है, उन पर भरोसा करना है। जब हम उन भरोसा करें, परमेश्वर हमारे भरोसे के ऊपर, हमारे यकीन के ऊपर वो काम उनका होता है। जब तक हम यकीन करेंगे, उन काम हमारे जीवन में नहीं होगा। चाहे हम न भी प्रार्थना करें, चाहे हम जितना भी आराधना करें, चाहे हम पवित्र आत्मा छले कूदे, मगर अगर अपने परमेश्वर को जान करके उन यकीन के हम उनकी आराधना नहीं करेंगे, हमारे जीवन में, किसी मसीह जीवन में कभी भी काम नहीं होगा। हमें बहुत जानने की जरूरत है, हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, इसलिए हमको उनके पास जाना है, उनसे हमको प्रार्थना करना और यकीन करना है। जब हमने परमेश्वर को पाया, कभी झूठ नहीं बोलता है। वो कभी हमें अंधेरे में नहीं रखा, वो कभी हमें कंफ्यूजन में के जीवन में नहीं दे देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है। और दूसरा हम अगर देखें, परमेश्वर का वचन सच्चा है। दूसरा, परमेश्वर का नेचर, उनका वचन जो है वो सच्चा है। हमें उनके वचन पर हमें भरोसा करना चाहिए, उनके शब्दों पर हमें भरोसा करना चाहिए, उनकी बातों पर हमें भरोसा करना चाहिए। बहुत दफे हम कलाम पर, वचन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, मगर किसी अपने पड़ोसी की बातों पर भरोसा करते हैं, तब हम भटकते हैं। लोग बहुत दफे लोग आज 99 क्रिश्चियन जो हैं, दूसरों की बातों पर भरोसा करके चलते हैं, दूसरों की बातों को जल्दी सुनते हैं और उस पर यकीन भी करते हैं। मगर परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमारा परमेश्वर का जो वचन है, जिस परमेश्वर आराधना करते हैं, उनका वचन सच है। और 2 तिमोथी उसका 3 है, उसका आय अगर हम देखें, 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 आयत, नेपाली में कोई पढ़ेंगे तो शायद समझ में आएगा। सेकंड तिमोथी म यहाँ पढ्न चाहन्छु। 2 तिमोथीको पत्र 3को 16-17 नै पाठ गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसंगत भई सिद्ध भएको होस्। आवाज बहुत डिस्टर्ब है, इसको मैं फिर पढ़ देता हूँ।
यहाँ पर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यानी पूरी बिल जो पूरा वचन जो है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो खुदा ने हम लोगों को दिया है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है और उपदेश और समझाने और सारने और धार्मिकता की सीख के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। क्यों सच्चा है? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, किसी और ने नहीं लिखा है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया। और वो क्यों लिखा गया है? कि हमको उपदेश के लिए, समझाने के और हमारे सुधार लाने के लिए। इसलिए नहीं है कि हम वचन ऐसे ही रख दे। हमारे सुधार की जरूरत है। जो परमेश्वर चाहते हैं वचन के द्वारा हमारे अंदर सुधार आए, हम परमेश्वर को जाने कि हमारा परमेश्वर कौन है और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कई ट्रांसलेशन में धर्म शिक्षा लिखा हुआ है। दैट इज रॉन्ग। धार्मिकता शिक्षा, राइटियस होने के लिए कैसे हम राइटियस होंगे, उसके लिए परमेश्वर का वचन रख गया है, जो कि परमेश्वर का वचन सच्चा और ये कभी बदलता नहीं। और परमेश्वर का ये कहता है कि जिस बात के लिए मेरा वचन मेरे मुंह से निकला है, ये बिना कंप्लीट किए, बिना पूरा किए वो मेरे पास व्यर्थ नहीं आएगा। आज हमारे लिए मनुष्य जाति सुधार किए परमेश्वर ये वचन दिया गया है। और जब तक हम वचन को नहीं पढ़े, हमारे अंदर सुधार कभी नहीं आएगा। वचन को पढ़ने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है और इसे जानने की जरूरत है। जब हम वचन को जानेंगे, इसे समझेंगे, तभी हमारे अंदर सुधार आएगा। आज क्यों बहुत सारे मसीह लोग बाइबल को, वचन को पढ़ना नहीं चाहते? वो सिर्फ संडे दिन बाइबल करके झाड़े और संडे की बाइबल लेकर चर्च में आ जाए और घर में वो मन से सैटरडे तक वो बाइबल उसी जगह पर रखी रहती। नहीं, परमेश्वर चाहते हैं कि हर रोज हम उनके साथ बैठे, हम उनको जाने, हमारा परमेश्वर हम क्या चाहता है, हमारा परमेश्वर को क्या चीज अच्छा लगता है, हमारा परमेश्वर हमें हमारे अंदर क्या बदलाव चाहता है। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे जो हम सुधार के लिए, हमारे अंदर बदलाने के लिए, हम नहीं बदलेंगे। इसलिए आज बहुत दुख की बात, बहुत सारे मसीह आज वही है जो पहले थे। क्योंकि एक गाना भी है नेपाली में, वो मुझे बहुत पसंद है, चाहे डाक बोट फल हो या ना हो, और मगर हम मसीह चलेंगे, मसीह में बनेंगे। मगर उसमें एक सेंटेंस है, मेरे जीवन में कोई सुधार हो या ना हो, हम यीशु के पीछे चलेंगे। दैट इज रॉन्ग। जीवन में सुधार हो या ना, हमारी परिस्थिति में सुधार हो या ना हो, हमारे कंडीशन सुधार या ना हो, हम फिर भी मसीह के पीछे चलेंगे। जब जीवन में सुधार नहीं होगा तो पढ़ने का क्या फायदा है? बहुत लोग इस गाने को गाते हैं, चाहे मेरे जीवन में सुधार हो ना हो, मैं पीछे में चलूंगा। जीवन, एक शराबी अगर ये गाना गाता है कि हाँ मेरे जीवन में सुधार हो या ना हो, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, वो दारू भी पिएगा और यीशु के पीछे भी चलेगा। हमारी परिस्थिति में हम किस कंडीशन में आज हैं, अगर हमारी इस कंडीशन में सुधार नहीं भी हो, तभी प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं कभी नहीं पीछे मुड़ूंगा। मगर जीवन में तो सुधार बहुत जरूरी है। जीवन में जब तक सुधार नहीं होगा, हम सही मसीही नहीं बन सकते। इसलिए उस गाने में करेक्शन की जरूरत है। उस गाने में बहुत जरूरत है, वो करेक्शन करें हमारे जीवन की जगह, हमारे परिस्थिति में या हमारी स्थिति में सुधार हो या ना हो। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो इंसान लोग गाते हैं जाने अनजाने में, जैसे मुक्ति दिलाई यीशु नाम, यीशु क्रूस पर किया विश्राम। कैसे यीशु क्रूस पर विश्राम करेंगे? इस तकलीफ में, इस दर्द में कौन विश्राम से नहीं था, विश्राम का घर ही था। मगर लोग गाना गाते हैं और जिस तरह से गाना गाते हैं उस तरह से वो विश्वास भी करते हैं। यीशु क्रूस पर अपनी जान दिया है, उन्होंने क्रूस पर विश्राम नहीं किया। इसलिए गाने को भी जब हम लोग गाएं, हम क्या गाना गाते हैं उसको जानने की जरूरत है। वो आत्मिक गाना है या वो सिर्फ हमारे कान में सिर्फ हल्ला होता है। हमें आत्मिक गाना जब तक हम नहीं गाएंगे, हम जान करके गाने को नहीं गाएंगे, अनजाने में हम गाना गाएंगे, गाना और आराधना हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। इसलिए हमें
पर विश्वास करने की जरूरत है। बहुत सारे विश्वास में काउंसलिंग के लिए, और वो कहते हैं, वह तो लिखते हैं, मगर हम कैसे पर विश्वास है कि वो हमारे जीवन में होगा। वो मसीह को जानने की कभी कोशिश नहीं करते। वो जब जान जाएंगे तब उनके वचन पर भरोसा भी करेंगे। हम अगर किसी इंसान को अगर हम जानते हैं तभी हम उस पर भरोसा कर पाएंगे, हाँ वो हमारे काम को करेगा। मगर अगर किसी के बारे में हम जान जाए वो ऐसे ही हवा में बात करता है, वो ऐसे ही हमेशा झूठ बोलता है, तब कभी भी हम लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हमारा परमेश्वर का वचन जो है, जो उनके मुंह से निकला है, जो भी शब्द है, बिकॉज गॉड इज वर्ड एंड वर्ड इज गॉड, और उनका शब्द कभी भी बदलता नहीं है। वो कभी भी किसी भी बाने में वो उसका शेप नहीं चेंज होता है। वो जैसा है आज भी वैसे ही है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा करना चाहिए, पूरा यकीन करना चाहिए कि जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार परमेश्वर से मांगेंगे, 100% हमारे जीवन में वो होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो 100% होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। उनके बातें, उनके वचन कभी भी बदलते नहीं है। इसलिए हम लोगों को बहुत समझ करके परमेश्वर की आराधना। आज बहुत की बात है, बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर बिना जाने आराधना कर रहे हैं, बिना जाने उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो भटक रहे हैं, इसलिए वो परेशान हैं, इसलिए वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं जो तुम्हें वचन दिया हूं वो तुम्हारे सुधार के लिए है और वो धार्मिकता के लिए है। हमें धर्म के लिए नहीं बोलता है, धार्मिकता के लिए बोलता है। और हम सब जानते हैं कि जब हम धार्मिकता में जीवन जिएंगे तब कभी भी हम निराश नहीं होंगे, कभी भी हम परमेश्वर से हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हाँ ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर से, बट वी डोंट हैव राइट टू क्वेश्चन एनीथिंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से कुछ भी सवाल करने का हमें हक नहीं है, कि हर चीज का जवाब परमेश्वर ने पहले दे दिया है। जब हम परमेश्वर को जान लेंगे, उनके स्वभाव को जान लेंगे, तब कभी भी हम परमेश्वर पर हम इल्जाम लगाएंगे, उनसे हम सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तीसरा हम देखेंगे, जिस परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं वो परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवते का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और मुर्दे का परमेश्वर नहीं है। मैथ्यू 22 वर्स 31 एंड 32 को अगर हम लोग पढ़ें तो वहां पर साफ लिखा हुआ है, मत्ती 22 वर्स, यहाँ पर 31 एंड 32 को मैं पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा है, परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इजाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह मरे हुए का परमेश्वर नहीं परंतु जीवते का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये पहले ही हम लोगों को बता चुके हैं कि वो मरे हुए का परमेश्वर नहीं है, वो जीवते का परमेश्वर है। इसलिए ये हम लोगों को जानने की जरूरत है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मरे हुए का कोई वजूद नहीं है, मरा हुआ न सुनेगा, न मरा हुआ हमारी कोई सहायता कर सकता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करें, जब हम परमेश्वर की आराधना करें, ये हमें विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर की हम लोग आराधना कर रहे हैं वो जीवते का परमेश्वर है, वो मरे हुए का परमेश्वर नहीं है, जो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने, जो हमारी आवाज को ना सुने, जो हमारी बातों को ना सुने। कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब मेरे लोग बातें करते हैं तो मैं कान धर करके उनकी बातों को सुनता हूं कि मेरे लोग मुझसे क्या बातें कर रहे हैं। वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। बहुत सी दफे हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। कल भी एक हमारे विश्वासी है, उनसे ये बात हो रही थी, वो बोले थे हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर क्यों नहीं प्रार्थना सुन रहा है। मैंने उनसे कहा, बहन आप ये देखिए, प्रार्थना जब आपकी नहीं सुनी जा रही है, कहां पर कमी है हमारे अंदर, आपके अंदर कहां पर कमी है जो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, कहां पर रुकावट हो रही है। हम उसको जांचने की जरूरत है।
हम इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि हमारा परमेश्वर, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। उन्होंने कहा मेरे कान भार नहीं हुए, मैं तुम्हारी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है मैं जीवितों का परमेश्वर, मैं मुर्दों का परमेश्वर नहीं हूं। तो क्या हम आज आत्मिक तौर से मुर्दे हैं? अगर आत्मिक तौर से मुर्दे हैं तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। हमें आत्मिक तौर से जीवित होना है। हम शारीरिक तौर से तो जीवित होते हैं और शरीर में रह करके प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। मगर हमें आत्मा में रह करके प्रार्थना करने की जरूरत है। आत्मा में रह करके हमें परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। जब हम आत्मा में करेंगे, और परमेश्वर आत्मा है, इसलिए वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। बहुत सी दफे हम निराश हो जाते हैं, जैसे वो बहन हुई निराश। मैंने कहा आप निराश ना हो, आप जांचें अपने आप को, कहां पर किस वजह से आपकी प्रार्थना अनसुनी हो रही है। इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मगर जब हमारी प्रार्थना वचन के पर आधारित नहीं होती है, जब हमारी प्रार्थना हम सांसारिक होकर के करते हैं, तब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। मगर जब हम प्रार्थना को आत्मिक तौर से करेंगे, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करेंगे, तब हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, 100% सुनेगा। अब उसका उदाहरण हम लोग बाइबल में कई जगह पर देखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह ने बहुत लंबी लंबी प्रार्थना नहीं किया, बहुत चौड़ी प्रार्थना नहीं किया, घुटना टेक टेक करके प्रार्थना नहीं किया। जब उन्होंने लाजरत को जिंदा किया, उन्होंने छोटी सी प्रार्थना की। जब उन्होंने 5,000 इंसानों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाया, उन्होंने बहुत देर तक प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने छोटी सी प्रार्थना की और परमेश्वर ने सुना उसकी, क्योंकि वो आत्मा के साथ थे, आत्मा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने बोला और परमेश्वर ने सुना। तो आज क्यों हम लोगों को इतनी परेशानी होती है? क्यों हम लोग परेशान होते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? प्रियो, क्योंकि हम लोग बहुत सी दफे परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसी प्रार्थना हमारी नहीं होती है। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसी हमारी आराधना नहीं होती है। परमेश्वर जैसा चाहते हैं वचन के मुताबिक हम प्रार्थना करें, हम वचन के मुताबिक प्रार्थना नहीं करते। हम अपने ख्वाहिश के मुताबिक, हमारी इच्छा के मुताबिक, हम अपने सेंटिमेंट, हम जब बहुत ज्यादा जब हो जाते हैं अपने फीलिंग्स को लेकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, तो फीलिंग्स की प्रार्थना को परमेश्वर कभी नहीं सुनते। हम अपनी फीलिंग पर, हमको आज बहुत अच्छा लगा तो प्रभु बहुत महान है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। कल हमारी सिचुएशन अगर सही नहीं है तो हमारे विश्वास एकदम डाउन हो जाता है, जस्ट लाइक थर्मामीटर, अप एंड डाउन। वैसा हम अगर विश्वास करके प्रार्थना करेंगे तो कभी भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा विश्वास स्थिर हो, और जब वो परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, हमें ये पूरा यकीन करना है, हमें पूरा भरोसा करना है कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। इसलिए हम जीवित रहेंगे आत्मा में, तब हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे, हमारी बातों को वो सुनेंगे। हमारे परिवार में या हमारी मंडली में जो भी परेशानियां होंगी, परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेंगे। एक पास्टर हमसे कह रहे थे कि हमारे चर्च में ऐसा प्रॉब्लम है, हमारे चर्च में ये प्रॉब्लम है, आप प्रार्थना कीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम हमारे चर्च से निकल जाए, हमारे मंडली से निकल जाए। मैंने कहा आप क्यों नहीं प्रार्थना करते उसी तरीके से? आप खुद प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करूंगा, आप खुद प्रार्थना करें। क्योंकि उनको खुद यकीन नहीं है, क्योंकि वो अपने सर्कमस्टांसेस को देख रहे हैं, अपने हालात को देख रहे हैं, इसलिए उनका विश्वास का लेवल जो है वो डाउन हो गया है। हमारा कहना है, हम मसीही लोग, जब हम परमेश्वर के सेवक हैं, हमारा विश्वास इतना ऊंचा होना चाहिए कि वो यकीन में बदल जाए, वो ट्रस्ट में बदल जाए, 100% में बदल जाए कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, और वो 100% सुनेगा। यही चीज यीशु मसीह का भरोसा था, इसीलिए उन्होंने छोटी सी प्रार्थना की, हम ये भीड़ जाने कि आप महान परमेश्वर है, आपने हमें भेजा है। लोग ये जानने पाए कि हम परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। लोग ये जानने पाए हमारे आराधना, हमारी प्रार्थना की वजह से। जब तक हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं, तब तक हमारी प्रार्थना सही नहीं होगी, तब तक सेवकाई हमारी सही नहीं होगी। आज बहुत सारे लोग सेवकाई फील्ड को छोड़ करके पास्टर्स लोग
दुनियावी बिजनेस में जा रहे हैं, वो जमीन के बिजनेस में जा रहे हैं, वो बहुत तरह के जो मेडिसिन है उसके बिजनेस में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अभी तक जाना नहीं है। अगर वो जानेंगे, वो कभी भी अपने साइड इनकम के लिए ये सब तरह का काम नहीं करेंगे। एक अगर किसी को परमेश्वर ने जॉब दिया है, साथ साथ सेवकाई भी दिया है, इट्स वेरी गुड, मगर सेवकाई को छोड़ करके हम जॉब के दुनिया में जाएं या दुनिया की चीजों के पीछे चले, ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है। क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं जान पाए अभी तक कि वो परमेश्वर जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, जो वादा करता कि मैं बुढ़ापे तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो वादा करता तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हें उठाए उठाए फिरूंगा, तो कैसे वो हमें भूखा रहने देगा? कैसे वो हमारे परिवार को निराशा में रहने देगा? वो कभी नहीं रहने देंगे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, ये हमारा यकीन होना चाहिए अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर। और जिनका यकीन नहीं होता है, वही वो घबरा जाते हैं और परमेश्वर की सेवकाई छोड़ देते हैं। एक विश्वासी हमारे पास आए, बोले हमारे पास्टर बोले कल से हम अगले रविवार से हम वचन की सेवकाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने दूसरा जॉब दे दिया, वो दुनिया का काम करेंगे। हमारे चर्च के एल्डर्स जो हैं वो वचन का सेवकाई करेंगे। देखिए कितने निराशा की बात है। वो विश्वासी बोलता है हम तो घबरा गए पास्टर साहब, हम क्या करें? मैंने कहा प्रार्थना कीजिए पास्टर साहब, परमेश्वर के सामने उनको रखिए, परमेश्वर उनको बुद्धि दे। बहुत सी दफे हम हालात को देख करके, अपनी परेशानियों को देख करके हम सोचते हैं हम सेवकाई नहीं करेंगे, हम दूसरे काम को करेंगे। मगर परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुना है, हमें पूरा विश्वास के साथ उसमें ईमानदार होकर के काम को करना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन से हो। कभी भी परमेश्वर का मजाक नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं, इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, उसका जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमें निराश नहीं करेगा, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर जगह परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, जीवन पर्यंत मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जीवन के हयात तक, जब तक हम जिंदा हैं तब तक परमेश्वर हमारे साथ है, उसके बाद हम परमेश्वर के साथ हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है। और हम दूसरे इसको चौथा वचन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। जीवन देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो जीवन देने वाला परमेश्वर, ये हमें जानने की जरूरत है। जब हम इस बात को जान करके हम सेवकाई के मैदान में रहेंगे, सेवकाई के कामों को करेंगे, और हम चर्च में एक अच्छे विश्वासी बन के हम रह सकते हैं। और जीवन देने वाला परमेश्वर वो हमें कभी भी निराशा में या ऐसे परिस्थिति में कभी भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। यूहन्ना 10:10 के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आया हूं जीवन देने के लिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। वो भी थोड़ा बहुत जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर आए हैं। और उन्होंने पहले ही हम लोगों को अलर्ट कर दिया है, पहले ही हम लोगों को बता दिया यीशु मसीह ने कि चोर क्यों आता है, शैतान क्यों आता है। आज बहुत से दफे मसीह लोग बोलते हैं हमें नहीं मालूम था कि शैतान हमारे जीवन में ऐसा काम करेगा, हमको नहीं पता था। अरे आप बाइबल पढ़िए, आपको वहां पर मसीह ने पहले ही बता दिया चोर क्यों आता है, शैतान क्यों आता है। इसलिए हम कोई लेम एक्सक्यूज नहीं दे सकते उनके सामने कि हमें मालूम नहीं था। उन्हीं को मालूम नहीं होगा जो वचन को नहीं पढ़ते। मसीह ने पहले ही कह दिया कि चोर चोरी करने, नाश करने और बर्बाद करने आता है। मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन, थोड़ा बहुत जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। तो फिर हम लोग निराश क्यों होते? क्यों हमारे चर्च में हम निराशा का जीवन जी रहे होते हैं? एक पास्टर होते हुए हम निराश होते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारी ये प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हमारी मंडली नहीं बढ़ रही, हमारी मंडली में ये हो रहा है, हमारी मंडली में वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद इस बात पर विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह क्यों आए हैं। इसलिए जब हमें खुद विश्वास नहीं है तब हम दूसरों को कैसे हम सिखा सकते हैं? इसलिए पहले हमें सीखने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कौन है, जिस परमेश्वर की हम सेवकाई कर रहे हैं वो परमेश्वर क्या है और क्या नहीं है। जब हम ये जान जाएंगे तब सही जानकारी हम दूसरों को भी दे सकते हैं। बहुत सी दफे हम बहुत सारे जो सांसारिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको हम लोगों को जानने की जरूरत होती है, तभी हम रोड पर आएंगे, ट्रैफिक रूल्स को जानेंगे, तभी हम रोड पर आएंगे तो हम गलती नहीं करेंगे।
हम बहुत सारे ऐसे कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस को हमको जानने की जरूरत है, क्योंकि जब हम कोर्ट में जाए तो हमें मालूम हो कि हाँ ये ऐसा होता है। नहीं तो वकील जो भी उल्टा सीधा पढ़ाएगा हम समझ जाएंगे, उसी बात पर हम काम करेंगे, तब हमें निराशा देखना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर को हमें जानने की जरूरत है। जब हम नहीं जानेंगे तो शैतान बहुत सारी बातों से हमें भटकाएगा। जैसे यीशु मसीह को भटकाने की कोशिश किया और कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना और खा ले। मगर यीशु मसीह ने कहा लेकिन लिखा है। उनको पूरी जानकारी थी कि हमारा परमेश्वर कौन है, वो पूरा जानते थे। आज बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे प्रभु के दास लोग पत्थर को रोटी बना रहे हैं, वो खा रहे हैं, बोलते हैं हाँ मैं बना सकता हूँ। गलत रिपोर्टिंग करते हैं, गलत मींस दे बिलीव इन रिपोर्ट एंड सपोर्ट, इस तरह की चीजें हैं। वो ड्रेस एंड एड्रेस में वो बहुत विश्वास करते हैं। आज सीएनआई में, कल मेथोडिस्ट में ऊंचा पोस्ट मिल गया, वहां चले गए। वो परमेश्वर को जानते नहीं है। जहां पर उनको ऊंचा स्थान मिलता है वहां चले जाते, वो सेवकाई में लग जाते। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। चोर आता है नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। आपके आत्मिक जीवन को वो बर्बाद कर देगा अगर हम परमेश्वर के वचन को, अगर परमेश्वर की को हम नहीं जानेंगे, उनके नेचर को नहीं जानेंगे। आज इसीलिए बहुत सी जगह पर निराशा है, बहुत सी मंडली में निराशा है, बहुत सारे पास्टर्स निराश हो गए हैं। वो सेवकाई को छोड़ करके दूसरे कामों में लगे हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज पर विश्वास किया है। ड्रेस एंड एड्रेस, रिपोर्ट एंड सपोर्ट। हमें परमेश्वर से सपोर्ट लेना है, उनको हमको रिपोर्ट देनी है, हमें उनसे हमको सर्टिफिकेट लेना है, हम कौन है, हम कैसे हैं। हमको दुनिया के लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम ये जाने कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। हमारी चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हम उन पर विश्वास करेंगे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, उनके वचन पर विश्वास करेंगे, उनके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तो वो हमें जीवन देंगे। वो कभी भी हमें निराशा में नहीं जाने देंगे, वो हमें नाश होने नहीं देंगे। वो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया। इसलिए हम लोग को बहुत होशियार होना है मसीह जीवन में। शैतान की हर एक बातों को हमको वो देखना है, कब वो फुसफुसा के हमसे क्या बोलता है। बहुत सी दफे हम लोग उनकी बातों पर विश्वास करते हैं, बाइबल में हम लोग नहीं ढूंढते उस बात को कि हाँ जिसने कुछ बोल करके गया बाइबल क्या बोलती है उसके लिए। हमको इससे आंसर निकालना है कि जिसने जो बात हमें बताई है क्या वो बाइबल कहती है, क्या वो बाइबल पर आधारित है। अगर बाइबल पर आधारित है हम जीवन पाएंगे, अगर बाइबल पर आधारित नहीं, हम विश्वास करेंगे, हम नाश की तरफ जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। आज इसीलिए बहुत सारी मंडली बर्बाद हो गई, बहुत सारे चर्चेस बंद हो गए, मॉल्स बन गए हैं, क्लब हो गया है बहुत सारे चर्चेस, क्योंकि शैतान ने बर्बाद करके रखा है। इसलिए हम लोगों को, जो हम मसीह लोग हैं, जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग हर एवरी वीक हम लोग जब हम लोग टीचिंग सुनते हैं, पास्टर बिमल था हम लोग को इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को टीचिंग दे रहे हैं कि हमें परमेश्वर की बातों को, बाइबल की बातों को, उसकी गहराई को जब हम जान जाएंगे अच्छी तरीके से, तब हम बहुतायत का जीवन और आनंद का जीवन जी सकते हैं। जब तक हम बाइबल की गुफ्तगू बातें जो परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं हम नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। और हमारे जीवन को देख करके लोग हैश मैश डैश क्रिश्चियन ही समझेंगे, मगर हम में कैसा क्रिश्चियन बनना है बाइबल हमें सिखाती है। जब हम परमेश्वर को जानेंगे तभी हम एक सही मसीही बन सकते हैं, परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक जीने वाले मसीही बन सकते हैं। और पांचवा हम देखेंगे, वो शांति का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। वो कभी भी गड़बड़ी नहीं पैदा करते हैं परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर है। वचन को देखेंगे 1 कोरिन्थियंस 14 अध्याय उसका 33 आयत। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 1 Corinthians chapter 14 verse 33। verse 33 यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है।
हम लोग सेवकाई के फील्ड में है, हम लोग को ये अच्छे से जानने की जरूरत है, वो गड़बड़ी पैदा करने वाला कभी भी परमेश्वर नहीं है। अगर हमारी मंडली में गड़बड़ी हो रही है, अगर हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी है, तो हमें ये जांचने की जरूरत है हम कहाँ पर गलत हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कंफ्यूज पैदा करने वाला नहीं है। कंफ्यूजन कभी भी पैदा नहीं करता, वो गड़बड़ी कभी भी पैदा नहीं करता। इसलिए अगर गड़बड़ी हो रही तो वो यानी वहां पर शैतान का काम हो रहा है। वो वचन जानते हुए भी अगर वो कंफ्यूज होता है, वचन जानते हुए भी वो दूसरों को कंफ्यूज करता है, वचन जानते हुए भी, चर्च में आते हुए भी, आराधना करते हुए भी अगर उसका जीवन सही नहीं है और वो दूसरों को भी सही रास्ते पर नहीं ले जा रहा है, तब उसके अंदर गड़बड़ी, वो फिर शैतान के द्वारा हो रहा है। हम लोगों को ये जानने की बहुत जरूरत है कि हमारा परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी नहीं करता है। अगर किसी के जीवन में गड़बड़ी हो रही है तो वो शैतान का काम वहां पर हो रहा है। वो वचन पढ़ते हुए भी, बहुत सारे मसीही लोग वचन पढ़ते हुए भी वो एक सही मसीह नहीं होते। वचन को वो लोग एवरीडे हर संडे चर्च आते हैं, मगर मंडे से लेकर के फिर सैटरडे तक उनका जीवन एकदम दूसरा होता है। आप उनको देख करके आप नहीं बोल सकते कि वो एक मसीही है, क्योंकि वो गड़बड़ी, वो उनके जीवन में गड़बड़ी है, उनके जीवन में प्रॉब्लम है और वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं, दूसरों को भी गलत राह पर लेकर के चलते हैं। हम लोगों को ये जानने की जरूरत है, हमारा परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी पैदा नहीं करता है। अगर आपस में हम लोग पास्टर में और अगर विश्वासी में कोई गड़बड़ी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई बात बिगड़ी हुई है, बहुत सारे चर्चेस में से है, लोग पास्टर्स को इल्जाम लगाते हैं, पास्टर्स के ऊपर वो लोग अच्छा उनको नहीं बोलते हैं, पास्टर्स के को बातों को नहीं सुनते हैं, पास्टर के अधीनता में नहीं बैठते हैं, मगर फिर भी वो चर्च आते हैं। अब वो बोलते हैं मैं मसीह हूं, नहीं, वो गलत है। वो शैतान उनके अंदर गड़बड़ ला रहा है। अगर वचन वहां पर उनके काम करेगा तो वो कभी भी इस तरह का हरकत में नहीं रहेंगे, इस तरह का काम नहीं करेंगे, कभी भी वो दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, कभी भी वो अपने पास्टर्स को ब्लेम नहीं करेंगे, कभी भी वो पास्टर का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, वो उनकी अधीनता में रहेंगे। गड़बड़ी शैतान पैदा करता है, हमको वचन से ही वो भटकाएगा, वचन से ही ये करेगा। यीशु मसीह को वचन से ही वो भटका रहा था कि अगर तुम अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दो, परमेश्वर आपको संभाल लेंगे, तुम सारे जगत का मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे आगे झुक जाओ। वो वचन से ही उनको बता रहा था। आज शैतान वचन से ही लोगों के जीवन में काम कर रहा है, इसलिए हमें वचन को जानने की बहुत जरूरत है, क्या सही है। एक जो वचन को लेकर के शैतान हमें मिसगाइड करता है, हमें ये जानने की जरूरत है हमारा परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी पैदा नहीं करता है, वो कभी भी किसी में गड़बड़ी लाने नहीं देगा, वो सुधार को लाता है, वो प्रेम बड़ा है वचन। अगर हम गड़बड़ी पैदा हो रही है, हमारी मंडली में गड़बड़ी पैदा हो रही है, हमारे परिवार में अगर कोई गड़बड़ी पैदा हो रही है, तब हमें जांचने की जरूरत है, तब हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हम कहाँ पर गलत हैं। हम क्या शैतान की बातों पर आ रहे हैं, शैतान की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। एक प्रभु की सेवकाई थी, एक दासी थी प्रभु की, बहुत अच्छा उनका परिवार था, काफी पैसा उनके परिवार में था और उनके हस्बैंड जो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया महीना उनका इनकम था, वो एक बहुत बड़े फर्म में काम करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वो उनकी मिसेज सेवकाई में थी। एक दिन वो हमसे बोलती है, सर हमको प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं तुम अपने हस्बैंड से तलाक ले लो और एक अपने उम्र के कम लड़के से शादी कर लो, हमको परमेश्वर बोल रहे। मैंने कहा कैसे? उन्होंने बोला वो अंधेरे में से निकल करके प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि तुम जो है अपने हस्बैंड को तलाक दे करके दूसरे से शादी कर लो, और वो लड़का उनके बेटे से 2 साल बड़ा था, उससे तुम शादी करो। शैतान हमेशा गड़बड़ी पैदा करता है। और उन्होंने उसकी, मैंने बोला आप गलत बोल रही हैं, कभी भी यीशु का वचन में लिखा है यीशु ज्योति है, वो अंधेरे में कैसे निकल सकते हैं, वो अंधेरे में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि जहां मसीह है वहां ज्योति है। आपको शैतान भटका रहा है, आप होशियार होइए। उन्होंने नहीं माना और उन्होंने हस्बैंड को तलाक दिया। आज पूरा परिवार खत्म हो गया, सेवकाई बंद हो गई।
वो गड़बड़ी पैदा करने वाला है शैतान। कभी भी मसीह आकर के ऐसा नहीं बोलेंगे। मसीह ने कहा है धन्य है वे जो जोड़ते हैं। मसीह कभी भी किसी को तलाक के लिए, इसके लिए मसीह आकर के नहीं बोलेंगे। और उन्होंने किया, सेवकाई बंद हो गई और वो उनका अभी जीवन अभी दुनिया के सामने अच्छा बनते हैं, मगर उनका जीवन निराशा का जीवन में है। शैतान हमेशा गड़बड़ी पैदा करता है, वो निराशा में लेकर के आता है, आपकी सेवकाई को बंद करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर आप परमेश्वर को जान करके सेवकाई करेंगे, उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में, परिवार में, बच्चों में वो गड़बड़ी लेकर के आता है। इसलिए बिग क्रिश्चियन मसीही होने के नाते, उनके सेवक होने के नाते हम लोग को बहुत होशियार होने की जरूरत है कि हम मालूम होना चाहिए कि शैतान हमेशा गड़बड़ी पैदा करता है, परमेश्वर कभी भी गड़बड़ी नहीं लाते हैं जीवन में। वो हमेशा जब भी आएंगे वहां पर आनंद होगा, वहां पर एक बहुतायत का जीवन होगा। वो कभी भी निराशा की तरफ, अंधकार की तरफ, मैंने कहा यीशु मसीह ज्योति है, इसलिए वो अंधेरे में कभी नहीं आ सकते। रोशनी होती है जहां ज्योति होती है, जहां मसीह होते हैं वहां रोशनी होती है। इसलिए हम लोगों को बहुत होशियार रहना है। वो शांति का परमेश्वर है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का काम करते हुए भी हमारे जीवन में अगर शांति नहीं है, हमारे हृदय में शांति नहीं है, हमारे मन में शांति नहीं है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। शांति क्यों नहीं है? हम अगर अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, तब हम मंडली को भी ठीक कर सकते हैं। हम दूसरों तक भी अच्छी गवाही हम लेकर के जा सकते हैं। अगर हमारे जीवन में खुद गड़बड़ी है, हम दूसरों को हम नहीं सिखा सकते हैं कोई भी चीज, हम दूसरों को नहीं बता सकते हैं कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, क्योंकि वो हमसे सवाल करेगा जब आपके जीवन में शांति नहीं है तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की मोहब्बत नहीं है, उनका प्रेम नहीं है, तो आप कैसे बोलते हैं कि यीशु प्रेम है। इसलिए हम लोगों को बहुत होशियार होना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के दास और दासी हैं। हम लोगों को होशियारी से परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीने की जरूरत है और वचन को जानने की जरूरत है। जब हम वचन को जान लेंगे, हम परमेश्वर को जान लेंगे। जब हम परमेश्वर को जान लेंगे, तब हम जानते हुए जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, बहुतायत की आशीष और बरकत हम सबकी जिंदगी में होगा, हमारे परिवार में होगा, हमारे बच्चों में होगा, हमारी मंडली में होगा। कभी भी मंडली में गड़बड़ी नहीं होगी, कभी भी शैतान का काम मंडली के अंदर नहीं होगा। परमेश्वर वचन कहता है और वो वचन एकदम सच्चा है, वो अभी हम लोगों ने जाना है। और पांचवी बात को, छठी बात को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वो किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, वो जस्ट गॉड है, वो न्याय जो एकदम सही करता है। डिटरमिनी वैसा विवरण 10 अध्याय उसका 17 आयत को हम लोग देखें। डिटरमिनी उसका 10 अध्याय उसका 17 आयत, यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, यहां पर हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वर का परमेश्वर और प्रभु का प्रभु है। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। प्रेज द लॉर्ड। वो पक्ष किसी का नहीं लेता है, ना वो घूस लेता है। ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। बहुत सारे मसीही लोग अपने चर्च के अंदर परमेश्वर के लिए, वो राज्य के लिए जो वो काम करते हैं, बहुत सारी चीजें डोनेट करते हैं, बहुत सारी चीजें ये करते हैं कि शायद परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने। वो साफ हृदय से नहीं करते, वो देते हैं चर्च को, अपने नाम के लिए देते हैं, वो चर्च के लिए करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मैंने अपने लाइफ में देखा, जब से मैंने मसीह को ग्रहण किया, मैंने उस चीज को देखा कि बहुत सारे लोग चर्च में इसलिए देते हैं कि उनका नाम हो और उनकी प्रार्थना सुनी जाए। और परमेश्वर का वचन ये कहता है वो पक्षपाती नहीं है, वो हर एक के लिए बराबर डिसीजन उनका, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जैसा भी इंसान हो,
चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, परमेश्वर हर एक के साथ एक जैसा उनका व्यवहार है। वो कभी वो नहीं देखते कि हाँ वो उसने एक चर्च को बहुत बड़ा एक जमीन दे दिया है या चर्च बड़ा सा चर्च बना दिया है, हम उसके लिए स्पेशल प्रार्थना हम उसकी सुने। नहीं, वो घूस भी नहीं लेता है। बहुत सारे मसीह लोग घूस देना चाहते हैं परमेश्वर को, वो घूस देकर के अपनी प्रार्थना सुनवाना चाहते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, वो सोचते हैं हमको आशीष मिलेगा। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर घूस नहीं लेता, साफ लिखा हुआ है। हम परमेश्वर को कुछ दे करके हम परमेश्वर से हम आशीष नहीं पा सकते हैं। देना बहुत अच्छी बात है, मगर आप कौन से हृदय से दे रहे हैं, यह आपको देखना है। लोग में दे हैं, वो प्रार्थनाओं को क्या पास्टर हमारे लिए स्पेशल प्रार्थना करेंगे? दीजिए, चर्च में दीजिए, मगर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में दीजिए। चर्च के लिए आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। करना चाहिए मंडली के लिए, करना चाहिए हमें पास्टर्स के लिए, पास्टर के फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए हमें करना चाहिए। मगर इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें उसके लिए कुछ स्पेशल हमें केयर मिले। बहुत सारे लोग स्पेशल केयर के लिए करते हैं कि पास्टर हमारी तारीफ करे क्योंकि हमने दिया है, पास्टर हमारा बहुत बड़े बखान करे क्योंकि हमने परमेश्वर को दिया है। नहीं प्रियो, अगर हम परमेश्वर को देते, इसलिए मसीह ने कहा तुम एक हाथ से देते दूसरे हाथ को खबर ना हो, वो परमेश्वर को मालूम होना चाहिए हम किस भावना से दे रहे हैं। बहुत सी दफे बहुत सारी चीजें हम चर्च के लिए करते हैं और चाहते हैं कि हमें पहला स्थान चर्च में मिले, क्योंकि मसीह का वचन साफ कहता है वो पक्षपाती नहीं है। हम करते हुए भी अगर हमारा हृदय साफ नहीं है, हम चर्च के लिए बहुत कर रहे हैं, हम मंडली के लिए बहुत कर रहे हैं, मगर हम वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना नहीं होती, वचन के अनुसार हमारा परिवार नहीं होता है, वो देने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर हमें स्वर्ग नहीं ले जाएंगे वो सब देने से। हम स्वर्ग तभी जा सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जिएंगे, परमेश्वर को जान करके जीवन जिएंगे, तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं। कोई चीज दे करके हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ये हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर कभी भी किसी से भी घूस नहीं लेता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा वो गरीब विधवा ने 1 पैसा डाला था, परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। 2 आदमी के लिए प्रार्थना करने के लिए लिखा था, एक बोलता मैं उसकी तरह नहीं हूं, एक बोलता मैं आपकी सीढ़ी के आगे भी खड़ा नहीं हो सकता हूं प्रभु, हम इस लायक नहीं है। दोनों के प्रार्थना में बोला प्रभु किसकी प्रार्थना को सुनेंगे? चेलों ने कहा वो जो हम्बल है, वो जो कहता है कि मैं तेरे आगे खड़ा भी नहीं हो सकता प्रभु, और एक जो कहता है कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं। आज मंडली के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की चीजें उनके सामने, सब भावना ऐसा है उनका। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। हम परमेश्वर को उनकी महिमा, उनकी आराधना, उनकी स्तुति हम वचन के अनुसार करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। भले हम परमेश्वर को हम जितना भी दें, परमेश्वर खुशी से वो कबूल करेंगे और उसी का हमें आशीष भी हमें बहुतायत से मिलेगी। मगर हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हम देंगे, मगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, हमारा जीवन परमेश्वर पर आधारित नहीं है, उनके वचन पर आधारित जीवन नहीं है, हम परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर का वचन ये कहता है हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है। हमें सिर्फ पहचानने से काम नहीं चलेगा, हमें सिर्फ जानना है परमेश्वर को। हमारा परमेश्वर कौन है, उसको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती है। एक पिता ये हमेशा चाहता है कि उसका बेटा ये जाने अपने पिता के बारे में, कब उसका आराम करने का टाइम है, कब उनको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज पिताजी को अच्छी नहीं लगती है। अगर बेटा उसके अनुसार करता है, पिता खुश होते हैं, मगर उसके अनुसार अगर बेटा नहीं करता है, पिता गुस्सा होता है। तुमको मालूम है ये मुझे पसंद नहीं है, तुम ऐसा क्यों करते हो? वैसे ही आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों से ऐसे ही कह रहे हैं, तुमको मालूम है मुझे ये आदत पसंद नहीं है, ये बातें तुम्हारी पसंद नहीं है,
क्यों हम जीवन में उसको रखे हुए हैं? हमें निकालना है। हम कब निकाल सकते हैं? जब हम परमेश्वर को जान लेंगे, हमारा परमेश्वर क्या है और क्या नहीं है। हमारा परमेश्वर कौन है और कौन नहीं है। हम बहुत सी दफ़े बिना जाने परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर बिना जाने भी आराधना किया हुआ कभी भी परमेश्वर कबूल नहीं करते हैं। 7वां और अंतिम बातों को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। हम अपने जीवन से परमेश्वर का बहुत मज़ाक उड़ाते हैं। बहुत सारे मसीह आज हम लोग जगत में देखेंगे, उनके जीवन से परमेश्वर का मज़ाक हो रहा है। लोग मज़ाक उड़ाते हैं। ऐसा मसीह होने से तो अच्छा है हम मसीह ना हों। मैं भी जब मसीह में नहीं था, मैं यही देखता था क्रिश्चियंस को कि हाँ, वो किस तरह से मैं जब मुस्लिम मैं लोगों को देखता था तो मैं बहुत मज़ाक उड़ाता था। ऐसा मसीही लोग होना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा मैं मुसलमान सही हूँ। मगर जब मुझे मसीह ने चुना और जब मैंने मसीह को जाना, तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आया। उन मसीहों में जो दुनिया में जीवन जी रहे थे, जिनको मैं देखता था, और आज जिस मसीह लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, उनके आसमान-ज़मीन का फ़र्क मुझे नज़र आया। हमारा परमेश्वर जो है वो जीवन देने वाला, सच्चाई का परमेश्वर है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो कभी बदलता नहीं है, उनके वादे कभी बदलते नहीं हैं। उनके हर एक वादे हाँ और आमीन के साथ हम सबके जीवन में पूरा होता है। इस चीज़ को मैंने जाना। मसीह को मैंने जाना कि हम मसीह कौन है। कुरान शरीफ में मसीह कौन है वो मैं जानता था, मगर बाइबल का मसीह कौन है वो मैं नहीं जानता था। आज मैंने जान लिया मसीह को। मैं सिर्फ जब मुसलमान था मैं मसीह को पहचानता था, मगर मैं जानता नहीं था। जब मैं उनके नज़दीक आया, उन्होंने मुझे चुना, अपना बेटा बनाया, अपना खादिम बनाया, मैंने आज मसीह को जाना है। मसीह कौन है? वो क्या उनको अच्छा लगता है, हम वही करें जो उनको अच्छा लगता है। उनको जो खराब लगता है हम वो काम ना करें कभी भी। ये हमारी रोज की प्रार्थना होती है। तो प्रिय, हम लोगों की भी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु परमेश्वर, हम परमेश्वर को जानने वाले बने, उनको सिर्फ पहचानने वाले नहीं, बल्कि जान करके उनकी आराधना करने वाले बने। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जा सकता। गलातियों की किताब 6 अध्याय उसका 7 और 8 को अगर हम देखें, बुक ऑफ गैलेशियंस, वहां पर लिखा हुआ है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसको मैं फिर से पढ़ूंगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन पढ़ने सुनने में हम सबको आशीष करे। यहाँ पर लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आज बहुत सारे मसीही लोगों के जीवन से परमेश्वर का मजाक हो रहा है। वो परमेश्वर को मजाक में उड़ा रहे हैं, उनके अपने आचरण से, अपने परिवार के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके आदमी वो चर्च जाते हैं मगर वो हैश मैश डैश क्रिश्चियन होते हैं। वो दारू भी पीते हैं, वो हर तरह का दुनियावी गलत काम करते हैं। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, शैतानी, हर चीज उनके जीवन में है। बीइंग ए क्रिश्चियन, लोग मजाक उड़ाते हैं, देखो ऐसा क्रिश्चियन। माइकल दारू पी के साइकिल पर चढ़ जाता, उतरता नहीं। इस तरह का जीवन उनका है। प्रियो, उनके जीवन से परमेश्वर का मजाक हो रहा है। आज हम लोगों को वचन अलर्ट कर रहा है, हमें धोखा नहीं खाना है, हमें होशियार होना है। अगर हम परमेश्वर को जान करके उनकी आराधना करेंगे, कभी भी हमारे जीवन से परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ेगा, उनका लोग ठट्टा नहीं उड़ाएंगे। आज लोग ठट्टा उड़ाते हैं। प्रभु के बहुत सारे दास व्यभिचार के केस में हैं, जेलों के अंदर हैं। बहुत सारे प्रभु के दास लोग जो गलत उनके आचरण के वजह से, गलत सोच के वजह से वो आज जेलों के अंदर हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सेवकाई शुरू किया वो सेवकाई
दुनिया की नजर में भी, परमेश्वर के नजर में भी गलत हुआ। नेपाल के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे देखा, लोग, पास्टर्स लोग उनके देवी देवता को गलत बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको जलाते हैं, पब्लिकली उसका इंसल्ट करते हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम उनको इंसल्ट करो, अन्य देवी देवता का इंसल्ट करने कभी नहीं कहा। हमें अपने परमेश्वर के बारे में बताना है, हमारा परमेश्वर कौन है, उनका गॉड के बारे में दे नो वेरी वेल, अपने भगवान के बारे में वो अच्छे तरीके से जानते हैं। मगर हमको मसीह के बारे में बताना है, मसीह कौन है, मसीह क्या है। और जब हम वो बताते हैं तब हमारे जीवन से परमेश्वर का मजाक नहीं होता है। आज बहुत सारे लोग, प्रभु के दास लोग जेल के अंदर है, मजाक हो रहा है, परमेश्वर का लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो वो प्रभु का लोग कैसा था, वो जेल के अंदर है या क्या है। वो हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी सेवकाई से परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाना है, उनको ठट्टा में नहीं उड़ाना है। इसलिए वचन ये कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हमें बहुत होशियार होना है, क्या हमारे जीवन से परमेश्वर का मजाक हो रहा है? लोग हमारे परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, सच्चे परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। और हम अपने शरीर से जो बोते हैं, जो हम करते हैं, वही कटनी हम काटते हैं, वही चीज हम भुगतते हैं। इसलिए लिखा है कि जो शरीर के अनुसार करेगा वो शरीर के अनुसार कटनी काटे, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के अनुसार काटेगा। आज हम लोगों को जानना है, अगर हम परमेश्वर को जान करके उनकी आराधना करेंगे, आत्मा में आराधना करेंगे, हम आत्मा में कटनी को काटेंगे। अगर हम शरीर के अनुसार करेंगे तब हम शरीर के अनुसार हमें सजा भुगतनी पड़ेगी, इस दुनिया में भी और स्वर्ग राज्य में भी हमें वही सजा भुगतनी पड़ेगी, दोनों जगह। इसलिए हम सब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास और दासी हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हम लोगों को होशियार होना है। क्या हम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं अपने चाल चलन से, अपनी बातों से, हमारे सोच, हमारे विचारों से? क्या ऐसा है हमारे जीवन में? क्या हमारे काम में, हमारे मंडली से मजाक हो रहा है परमेश्वर का? ये हम लोगों को जांचने की जरूरत है। जब हम इस बात को जांच लेंगे, परमेश्वर को जान लेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जान लेंगे, उनके ख्वाहिशात को जान लेंगे, तब हमारी आराधना और हमारी सेवकाई परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होगी। और जब परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक होगी, कभी भी सेवकाई में कोई भी रुकावट नहीं होगी, कभी भी कोई भी घटी कमी नहीं होगी, ना हमारे परिवार में, ना हमारे मंडली में। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है वो हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो हर एक कमजोरी में बल देने वाला परमेश्वर है, हर एक निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब हम सोचेंगे कि हम अकेले हैं, परमेश्वर बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हम सब परमेश्वर के दास और दासी, हम सब, मेरा रिक्वेस्ट है कि जब हम सेवकाई करें, हम परमेश्वर को पहले अच्छी तरीके से जान लें, उनके स्वभाव को जान लें। उसके बाद जब हम सेवकाई करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा हम सबके जीवन से होगी। कभी भी परमेश्वर का मजाक कोई भी हमारे सेवकाई से या हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से कभी भी परमेश्वर का मजाक नहीं होगा। परमेश्वर का वचन पढ़ने सुनने में हम सबको आशीष करे। हम सब परमेश्वर के सामने बैठे, उनसे प्रार्थना करें, प्रभु हमें आपको जानने की जरूरत है, हम जान करके आपकी सेवा करना चाहते हैं। आज हमने जाना आप कौन हैं, आप क्या हैं, और हम वैसे ही आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हर दिन, हर रोज, हर पल, हर क्षण हमारी मदद करे। हर एक परीक्षाओं से हमें बचा करके आप अपनी महिमा के लिए हमें, हमारी मंडली को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि हमारे जीवन से, हमारे उठने बैठने से, हमारे सोच, हमारे विचार से, हमारे कामों से, हमारे बातों से पिता परमेश्वर आपको, सिर्फ आपको महिमा मिले। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये समय हमें दिया और वचन की सेवकाई में हमें शामिल किया। इसके लिए खास करके मैं पास्टर बिमल थापा के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि जो बातें परमेश्वर ने हमें सिखाया है इन दिनों, हम वो आप सबके सामने रख सके। हम सिखाने वाले नहीं हैं, मगर परमेश्वर हम सबको सिखाने वाले हैं। उनकी आत्मा हमें सिखाने वाली है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आधारित रहना है, वचन पर हमें अड़े रहना है, उस पर हमें स्थिर होना है। चाहे हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, हमारे कंडीशन जैसा भी हो, सिचुएशन जैसा भी हो, हमें मजबूत होना है परमेश्वर के वचन में।
परमेश्वर का वचन के लिए आप सबको आशीष मिले। आप सबको जय मसीह।